हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर अपन रीजनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो अपना कंप्यूटर अनुदेशक का जो अपना पेपर हुआ था ना, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आए थे। जो प्रीवियस पेपर था उसका एनालिसिस करके अपन टॉपिक्स निकालेंगे। कितने क्वेश्चन आए थे, मतलब मान लो किसी टॉपिक के अंदर 5 क्वेश्चन आए, किसी में 1 आए, किसी में 2 आए, उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आए थे, है ना। और उसके बाद में अपन उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको कवर करने ही करने होंगे। ठीक है, अगर आप वो टॉपिक कवर कर लोगे तो 70 से 80% रीजनिंग का सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे। तो आपको कुछ इस तरह से पढ़ना होगा कि आपको रीजनिंग के टॉपिक्स पता होने चाहिए कम से कम, कि ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। कम से कम वो तो आपको आने ही चाहिए पेपर में जाने से पहले। तो उसका अपन एक डीप एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। रीजनिंग की अगर अपन एनालिसिस करें, मतलब जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर होगा उसके अंदर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, अगर अपन उनका एनालिसिस करते हैं तो देखो, जो पिछली बार पेपर हुआ था ना, उसके अंदर लगभग 27 क्वेश्चंस आए थे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो वर्बल रीजनिंग है ना, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे और उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, एनालॉजी है ना, इस टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, कितने, 2। उसके अलावा डायरेक्शन सेंस से आपके एक क्वेश्चन आया था, रैंकिंग से एक क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन और अरेंजमेंट से भी आपके एक ही क्वेश्चन आया था, है ना। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे और स्टेटमेंट कंक्लूजन से एक क्वेश्चन आया था, डेटा सफिशिएंसी से 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 95 और क्वेश्चन नंबर 99। ये 2 क्वेश्चन आपके डेटा सफिशिएंसी से आए थे और लॉजिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आया था। तो टोटल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के आपके आए थे, है ना, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर। अब थोड़ा सा अपन और आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से, देखो टॉपिक और क्वेश्चन कितने आए थे। देखो, फिगर सीरीज से आपके एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 65। उसके अलावा फिगर कंप्लीशन से आपके एक क्वेश्चन आया था, रिलेटेड फिगर से आपके एक क्वेश्चन आया था, एम्बेडेड फिगर से आपके एक क्वेश्चन आया था। उसके अलावा मिरर पैटर्न, इससे भी एक क्वेश्चन आया था। उसके अलावा मिसिंग फिगर, इससे भी आपके एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे करके नॉन वर्बल रीजनिंग से 6 क्वेश्चन आपके आए थे। उसके अलावा देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर से भी आपके एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। और क्लॉक एंड कैलेंडर, देखो इससे भी आपके क्लॉक के कितने क्वेश्चन आए थे, क्लॉक के 2 क्वेश्चन आए थे और कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। उसके अलावा जो आपके मिसलेनियस रीजनिंग है, उसके अंदर टॉपिक था डाइस का, इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। वेन डायग्राम का भी एक क्वेश्चन आया था और सीरीज का भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से आपके यहाँ पे भी और भी क्वेश्चन आए थे, जैसे ग्रुप सिलेक्शन का क्वेश्चन आया था एक, और लैंग्वेज लॉजिक का एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे करके टोटल 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आए हुए हैं। देखो, अगर रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें ना, तो एक तो सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना ही करना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, फिगर काउंटिंग पढ़ना है। इसके अलावा डाइज, वेन डायग्राम, रैंकिंग, डायरेक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और उसके अलावा नंबर सीरीज। यहाँ से आपके 70 से 80% रीजनिंग, कौन सा सब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं, रीजनिंग कवर की जा सकती है। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स है जो रीजनिंग के अंदर आपको आने ही आने चाहिए। ओके फ्रेंड्स।